रिएक्ट का छठा रूल ये कहता है कि हमने कभी भी अपने कंपोनेंट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, कंपोनेंट हमेशा JSX से कॉल होने चाहिए। JSX मतलब अपना जो हम लिखते हैं ना HTML टाइप सिंटैक्स, उससे। डोंट कॉल देम एज ए रेगुलर फंक्शन, रिएक्ट शुड कॉल देम, रिएक्ट शुड कॉल इट। तो मतलब क्या कि ये जो फंक्शन होते हैं वो उनको रेगुलर फंक्शन जैसा कॉल नहीं करना, रिएक्ट इनको खुद से कॉल करेगा। रिएक्ट मस्ट डिसाइड व्हेन योर कंपोनेंट फंक्शन इज कॉल्ड ड्यूरिंग रेंडरिंग। इन रिएक्ट यू डू दिस यूजिंग JSX। मतलब क्या, रिएक्ट खुद डिसाइड करेगा कि आपका इस फंक्शन जो है, जो भी आपका JSX वाला फंक्शन लिखा है, कंपोनेंट लिखा है, उसे कब कॉल करना है। और रिएक्ट ये क्या करेगा, आपके JSX के हिसाब से मैपिंग करेगा उसकी और उसको मैनेज करेगा प्रॉपरली। आपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर देखो, आपने आर्टिकल कुछ इस तरह से कॉल किया है JSX दे के। बाकी यहाँ पे आप इस फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते हो, आपको रिटर्न वगैरह हो जाएगा, पर ये करना अच्छी चीज़ नहीं है, एक बैड प्रैक्टिस है। रिएक्ट अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये JSX से ही होना चाहिए हमेशा। इफ़ अ कंपोनेंट कंटेन्स हुक्स, it's easy to violate the rules of hooks when components are called directly in a loop or conditionally। देखो, इफ अ कंपोनेंट कंटेन्स हुक्स मतलब कंपोनेंट में हुक्स होंगे, इट्स इजी टू वायलेट रूल्स ऑफ हुक्स व्हेन कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली इन अ लूप और कंडीशनली। मतलब क्या कि जब आप कंडीशनली या फिर लूप में रेंडर कर रहे होंगे आपके कंपोनेंट को, तो हुक के रूल्स कभी कभी वायलेट हो जाते हैं। लेटिंग रिएक्ट ऑर्केस्ट्रेट रेंडरिंग also allows a number of benefits। मतलब क्या, रिएक्ट को खुद से रेंडरिंग मैनेज करने देना बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिशियल होता है अपने लिए ही। जैसे कि उन्होंने कुछ चीज़ें दी है यहाँ पे। पहली चीज़ है, कंपोनेंट्स बिकम मोर देन फंक्शंस। इसका मतलब क्या, रिएक्ट ऑगमेंट करता है अपने कंपोनेंट के साथ फीचर्स को, जैसे कि लोकल स्टेज, थ्रू हुक्स दैट आर टाइड टू द कंपोनेंट्स आइडेंटिटी इन द ट्री। मतलब क्या, कंपोनेंट बेसिकली बस कुछ फंक्शन नहीं होता जो एक्चुअली रिटर्न करता है, बट वो एक पूरा लाइफ साइकिल मेथड होता है। इसके अंदर क्या क्या होती है, स्टेट्स होती है, अपनी स्टेट्स के साथ में अपने कुछ हुक्स वगैरह होते हैं, कुछ अपना बिजनेस लॉजिक लिखा होता है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, और कुछ JSX का एक्चुअल UI होता है। तो इन सभी को जब हमें साथ में यूज़ करना होता है, तो स्टेट्स वगैरह चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को ऑगमेंट करने के लिए रिएक्ट खुद से चीज़ें करता है, इसलिए उसको बस एक नॉर्मल फंक्शन है ऐसा नहीं समझना है। Component type participate in reconciliation. By letting React call your component, you also tell it more about the conceptual structure of your tree. For example, when you move from rendering feed to profile page, React won't attempt to reuse them। मतलब क्या, देखो reconciliation मतलब क्या, ये रिकंसाइल करता है आपके पेज को कि आपका पेज कैसा दिखना चाहिए। रिएक्ट बेसिकली यूज़ करता है वर्चुअल डॉम या फिर React 3 फाइबर को, और वो जब यूज़ करता है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि रिएक्ट फाइबर को यूज़ करते वक्त या फिर वर्चुअल डॉम जिसे कहते हैं उसे यूज़ करते वक्त रिएक्ट को ये पता चलना चाहिए कि ट्री का ये जो नोड है वो अलग है कि नहीं पहले वाले नोड से। तो इसके लिए जो पूरा मैकेनिज्म होता है, वो रिकंसिलेशन वाला मैकेनिज्म इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आपका रिएक्ट खुद से कंपोनेंट को पहचानता हो, और इसीलिए रिएक्ट ने खुद से इन कंपोनेंट को JSX के बेसिस पे मैप करना या फिर उनके फंक्शन को कॉल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। React can enhance your user experience. For example, it can let the browser do some work between component calls so that re-rendering a large component tree doesn't block the main thread। मतलब क्या, re-rendering जो होगा उस पर मेन थ्रेड जो होगा जिस पे सारी चीज़ें एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है वो ब्लॉक ना हो, इसके लिए ये कुछ बीच बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला मैकेनिज्म यूज़ करेगा ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। A better debugging story. If components are first-class citizen that the library is aware of, we can build the rich developer tools for introspection in the development। मतलब क्या, अगर कंपोनेंट के बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही है तो फिर डेवलपर एक्सपीरियंस में डिबगिंग के लिए चीज़ें अच्छी करने में मदद होगी, क्योंकि कंपोनेंट्स इज़ लाइक मेन थिंग सारी चीज़ों के लिए। तो आप कंपोनेंट के बारे में बात कर सकते हो कि कंपोनेंट में ये एरर आई, ये चीज़ें हो रही है, इस कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें हो रही है। इनके कंपोनेंटाइजेशन अगर आपने सही से किया तो आप हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एरर्स वगैरह दिखा सकते हो, या फिर वहाँ पे डीबगर लगा के उसको डीबग भी कर सकते हो अच्छे से। मोर एफिशिएंट रिकंसिलेशन। रिएक्ट कैन डिसाइड एग्जैक्टली विच कंपोनेंट इन अ ट्री नीड री रेंडरिंग एंड स्कीप ओवर द वंस दैट डोंट। दैट मेक्स योर ऐप फास्टर एंड मोर स्नैपी। मतलब क्या, किसे रीरेंडर की ज़रूरत है, किसे रीरेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्ट खुद से पता करेगा और उसी के हिसाब से जिसको ज़रूरत है उसी को रीरेंडर करेगा, जिससे आपका एप्लीकेशन फास्टर होगा और स्नैपी होगा, बिकॉज आप अननेसेसरी चीज़ों को रीरेंडर नहीं कर रहे, रिपेंड नहीं कर रहे अपनी स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है ये रिएक्ट का रूल, जहाँ पे हम कहते हैं नेवर कॉल कंपोनेंट फंक्शन डायरेक्टली।
तो अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से ये गोल हिट करके हम 500 का टारगेट करने वाले हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।